नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बन चुकी है और आरजेडी की करारी पराजय हुई है। और इस पराजय का एक कारण रहा है नकारात्मक प्रचार भी रहा है आरजेडी की तरफ से। संभवतः आरजेडी ने उससे अभी तक सबक नहीं लिया है। आरजेडी अब पर भी नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष कर रही है और एनडीए को कह रही है कि उन्होंने वोट चोरी के दम पर बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाई है। अब आरजेडी प्रधानमंत्री मोदी के गमछे पर भी वार कर रही है। आरजेडी कह रही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा लहराएं तो ब्रांड बन गया, और वहीं अगर तेजस्वी यादव गमछा लहराएं तो रंगदारी बन गई। आइए इस खबर पर हम थोड़ा विस्तृत तरीके से जानते हैं। देखिए, आपको दो उदाहरण बता रहे हैं। आरजेडी ने जो टिप्पणी की है, पहला है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से किनारा, और दूसरा आलोचना में राजनीतिक मर्यादाओं की अनदेखी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति पर कटाक्ष करना। और आरजेडी ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह कटाक्ष जो आरजेडी कर रही है वो आरजेडी के इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर उसे वीडियो अपलोड करके आरजेडी ने किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा करते हुए नीतीश कुमार सम्मान में थोड़ा झुक रहे हैं। अपने पोस्ट में आरजेडी लिख रहा है कि वीडियो में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और दूसरी तरफ आपको बता रहा हूं कि शपथ ग्रहण में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। उल्लेखनीय है कि तेजस्वी यादव चुनाव के पहले ही मुख्यमंत्री को अचेत बताते हुए कटाक्ष कर रहे थे और नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तक नहीं। अलबत्ता अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर एनडीए पर परिवारवाद को प्रश्रय देने का आरोप लगाया है और विधानसभा की 5 सीटों के परिणाम को बेईमानी का प्रतिफल बताया है। वीडियो के बाद आरजेडी ने 2 और पोस्ट किए। एक पोस्ट में 3 विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें नबीनगर, अंगियाओं और संदेश में जीत हार का आंकड़ा देते हुए लिखा गया, जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े। और उन्होंने निरस्त बैलेट पेपर पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन क्षेत्रों में महागठबंधन की हार जितने वोटों से हुई, उससे अधिक पोस्टल बैलेट निरस्त किए गए। इस आरोप के साथ संभवतः आरजेडी निरस्त किए गए पोस्टल बैलेट को अपने खाते का मान रहा है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त 3 सीटों के अतिरिक्त इस बार 11 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 वोटों से कम रहा है। उन 11 में आरजेडी को 3, कांग्रेस को 2 और बसपा को 1 सीट मिली है। शेष 5 में से जदयू और लोजपा जो रामविलास पासवान की 2-2, जबकि भाजपा को एकमात्र सीट मिली है। एक अन्य पोस्ट में 2 सीटों पर विजेताओं को एक बराबर मत मिलने का हवाला देते हुए राजद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर उंगली उठाई है। आरजेडी ने लिखा कि इन क्षेत्रों में इन दोनों छात्रों द्वारा, मतलब आरजेडी ने लिखा कि कौशल कुमार और केदार गुप्ता, इन छात्रों द्वारा मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा कराई गई थी। मास्टर साहब ने माथापच्ची पर भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे ही अंक दे दिए। 3 सीटें और पोस्टल बैलेट। बात पहले हम नबीनगर की कर लेते हैं। नबीनगर 112 वोटों से आरजेडी हारा और 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। अंगियाओं यहां से 95 वोटों से माले हारा, 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। संदेश यहां पर 27 वोट से आरजेडी हारा और 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। 2 सीटें और बराबर वोट। राजगीर विजेता जदयू के कौशल किशोर हुए, जिन्हें 1,07,811 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी माले के विश्वनाथ चौधरी, जिन्हें 52,383 वोट मिला, और हार जीत का जो अंतर रहा वो 55,428। वहीं कुढ़नी
यहाँ पे विजेता भाजपा के केदार गुप्ता हुए और निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के सुनील कुमार हुए। इनके हार जीत का अंतर 9718 रहा। अब सुजल नीतीश कुमार, देखिए सुजल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें नीतीश कुमार के कैबिनेट में पढ़े लिखे मंत्रियों की बात की जा रही है और इसमें 4 पीएचडी। आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कितने पीएचडी हैं, कितने इंजीनियर हैं और कितने 12th पास मतलब 12वीं पास हैं, कौन कौन इंजीनियर है। आइए इस परिचर्चा में आपको हम ये भी बताते हैं, इस प्राइम टाइम में आपको ये भी बताते हैं। देखिए 4 पीएचडी, 3 इंजीनियर तो 7 12वीं पास। नीतीश सरकार की नई कैबिनेट में कौन कितना पढ़ा लिखा है ये सब आपको बताते हैं, क्योंकि बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। देखिए गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। नवगठित मंत्रिमंडल में एक को छोड़कर बाकी 12वीं से इंजीनियरिंग डिग्री धारी तक शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अब एनआईटी से इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बेगूसराय पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, जबकि दीपक प्रकाश ने मणिपाल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस से बीटेक पास है। केवल मंत्री नारायण प्रसाद मैट्रिक पास है। नीतीश कुमार की सरकार में 4 मंत्री पीएचडी हैं, जिसमें नवगठित मंत्री परिषद में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त है। 4 मंत्रियों ने उच्चतर शिक्षा के तहत पीएचडी की डिग्री हासिल की। इनमें दिलीप कुमार जायसवाल ने बीएनएम विश्वविद्यालय मधेपुरा से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। अशोक कुमार चौधरी, संतोष कुमार सुमन और डॉक्टर प्रमोद कुमार ने भी पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है। देखिए स्नातकोत्तर से 4 तो स्नातक तक शिक्षा प्राप्त 7 मंत्री हैं। देखिए मंत्रिमंडल में ग्रेजुएशन की योग्यता रखने वाले 4 तो स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने का 7 मंत्रियों के पास अनुभव है। देखिए पीजी की शिक्षा प्राप्त मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी, सुनील कुमार, अरुण कुमार प्रसाद और श्रेयसी सिंह शामिल हैं। देखिए अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार सरकार में पहले भी 6 मंत्री रह चुके हैं जो 12वीं पास हैं। इनमें आपको बताते हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, नितिन नवीन, जमा खान, सुरेंद्र मेहता, रमा निषाद पहली बार विधायक बनी है और मंत्री भी बनी है, जबकि शेष 6 मंत्री पहले भी मंत्री रह चुके हैं। 10वीं बार नीतीश कुमार की शपथ लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देते हुए राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि मंच और मैदान से पूरा आयोजन भाजपा में रहा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह का केंद्र नहीं रहे, बल्कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के नेता रहे। आरोप के अंदाज में उन्होंने कहा कि इसका कारण एनडीए की जीत स्वाभाविक नहीं है, बल्कि पूरे तौर पर मैनेज्ड थी। शपथ ग्रहण समारोह में गमछा लहराने और परिवारवाद की परिभाषा भी बदल दी गई है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, अब सोचना आप यहीं पे फोकस करना कि तेजस्वी यादव जब अपनी सभाओं में गमछा लहराते थे तो वह रंगदारों की पहचान कहलाती थी, और आज उसी का नकल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गमछा लहराया तो वह बिहारी संस्कृति की पहचान बन गई है। संतोष कुमार सुमन, दीपक प्रकाश और संजय पासवान को मंत्री बनाकर एनडीए ने अपने परिवारवाद की पोल खोल दी, ये आरोप आरजेडी ने लगाया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है, क्योंकि आरजेडी इस समय आकलन नहीं कर रही है, बल्कि एनडीए सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि वोट चोरी करके बने हैं, बैलेट पेपर को निरस्त करके अपने विधायकों को जिताए हैं। लेकिन वही एनडीए इन सब से इतर अपने अपने मंत्रियों के विभागों को बंटवारा दे दिया है, और इस बार गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आई है, और बिहार के जो गृह मंत्री कहलाएंगे वो इस समय सम्राट चौधरी है।
तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, प्राइम टाइम में हर रात 9 बजे आपसे मिलेंगे। लेकिन आपको हम एक जानकारी दे देते हैं कि अब प्राइम टाइम में आपको बंगाल चुनाव के बारे में, हर एक विधानसभा सीट के बारे में, जिस तरीके से आपको मैंने बिहार के बारे में बताया, अब हम बंगाल की तरफ चलते हैं। अब आपको बंगाल के बारे में बताएंगे, हर एक विधानसभा सीट के बारे में, हर एक बड़े नेता की सीट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं।